चाहिए। मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो। वाचा द्वारा
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आप
ओम शांति। ॐ शान्ति। शान्ति। शांति। आज February 2, 2026 की साकार मुरली है। सार है, शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते, यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। तकदीर में जो होगा वह मिलेगा और स्वर्ग में तो जाएंगे ही, वह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई रा कोई थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है। और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। विनाश सामने खड़ा है और कल क्या होने वाला है, और कोई के बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है यह नहीं समझते। अभी विनाश जब सामने आता है तो समझते तो है कि
विनाश आने वाला है, हो रहा है, लेकिन क्या करना है वो नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, थोड़ा ही समय है, तो इस समय में बाबा को याद करके हर्षित रहना है और कमाई करना है ना। अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। देह अभिमान में आने से बाबा बाबा भूल जाता है, और बाबा भूलने के कारण फिर दुख भी आएगा, दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। हम्म, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। पिछाड़ी तक, पिछाड़ी में तो वैसे ही साक्षात्कार होगा कि हमने क्या क्या किया है, कितना पुरुषार्थ किया, कितना गफलत किया। लेकिन बाबा कह रहे अभी भी अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे तो मीठे थे मीठा बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। जितना याद करते जाएंगे तो समझ में आता है कि अभी नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। हम्म, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। हमारा मंजिल दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी है भगवान, कहते भी है भगवान, फिर कह देते टिक्कर भीतर में है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो न सके।
तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा से कि हम भी बाबा मम्मा जैसा पूरा पुरुषार्थ करके उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। हम्म, थोड़ा ही है सीखने का, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में ही माया विघन डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक। क्या है सतगुरु का निंदक? और न पाए, और न पाए। ठोर न पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक। निराकार का किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त है। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। साधु संत भी सभी भक्त है, तो उनको भी उनके भक्ति का फल देने वाला भगवान ही है। तो भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे। हम्म, कोई मनुष्य हम्म, भक्ति का फल दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य भी भक्त ही है। भले साधु संत है, महात्माएं हैं, पुण्यात्माएं है, लेकिन वह भी सभी भक्त ही है, क्योंकि सभी गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे? यह है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त है। अभी दुनिया में सभी भक्त है। भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। ऐसे नहीं। जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे, ऐसा नहीं। भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे? हम्म, जास्ती करने वाले हो, कम करने वाले हो, या कोई करते भी नहीं, तीनों ही रचना ही है ना? तो रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी? भक्ति से सदगति नहीं आता है। भक्ति का फल ज्ञान से सदगति आता है ना? ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है,
उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। हम्म, तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। पावन दुनिया बनाने के भी निमित्त जो ब्राह्मण बनते हैं वही बनेंगे निमित्त। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम है ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती है। वहां तो वर्षा सॉरी वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं। परमधाम में आत्माएं रहती है, वहां कोई वर्षे या प्रारब्ध की बात नहीं है। मनुष्य आत्माओं को वर्षा देंगे बाबा। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है। तैयारियां बहुत हो रही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा, समय निकाल कर याद में बैठो। समय निकाल कर याद में बैठो। बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे। मदद मिलेगी। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो। बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। इतने बार बोल रहे हैं ना बाबा। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे।
हम्म, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है, सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो। चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। औरों को भी यही कहो, तुम बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया, बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं यह बचपन भूल नहीं जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो यह बचपन भूल नहीं जाना, अगर बाप को भूल भूल गए तो फिर कल रोना पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, क्योंकि विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, सतो प्रधान भी संपूर्ण नहीं बन सकते याद नहीं करने से ना। इसलिए बाबा कह रहे बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधे लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि चिड़ी की चिड़ी स्टार्ट होने की तैयारी बहुत नजदीक हो गया है। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। हम्म, एक दूसरे को ऐसे धमकी भी देते हैं ना, तो पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं
बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। अगर बच्चे रेडी नहीं है तो लड़ाई भी कैसे शुरू हो सकता है ना। तो बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है। अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती। मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। बाबा कह रहे सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति। जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं बाबा। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो। अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। सिर्फ याद करो और ज्ञान चिता पर बैठ कर पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है। बाहर वाले पूछते हैं ना। तो बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पूछते हैं ना सभी कि आपका लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है। तो बाबा कह रहे हैं बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। कलयुग में सभी तमो प्रधान हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। हम्म, याद करने से क्या क्या होता है सब बाबा बता रहे हैं। कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। मैंने सबको सिर्फ बाबा का परिचय और बाबा को याद करने का मंत्र जो है वो सबको दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे। खुद याद करेंगे तो दूसरे को भी रुचि से कहेंगे नहीं तो दिल से नहीं निकलेगी। दिल से नहीं निकलेगा। सिर्फ कहने मात्र कहते तो है लेकिन उतना रुचि या दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कहा भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। कहा भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति। ओम
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। बाबा कह रहे, खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं, कहा भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो जो मिले उनको यही शिक्षा दो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। तुम सब
तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। हम्म, पतित कोई शरीर नहीं बनती। शरीर भी तो पतित बनती है, लेकिन पहले आत्मा बनती है ना। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा ही पतित बनती है। अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। सतयुग में पावन होती है आत्मा। बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ, तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्यते थे वही फिर पुजारी बने हैं। सत्युग में, सत्युग त्रेता में पूज्य थे हम, तो वही आत्माएं फिर द्वापर से पुजारी बनते हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। राम राज्य माना सत्युग त्रेता। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं, बाप को याद करने से। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुजारी से पूज्य, बाप को याद करने से बनते हैं। औरों को भी रास्ता बताना है, बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग, मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार। कोई भी सेंटर जाओ एक ही प्रकार है ना हमारा। तुम्हारा तो है एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। हम्म, सतो प्रधान बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे। हम्म, पाप कटेंगे, कट निकल जाएगा। हम्म, स्वर्ग में जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा, आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना, समझाना। हम्म, दूसरों को भी समझाना सहज है ना। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है, मूल बात ही यह है। हम्म, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। हम्म, शादी पर जाओ या कहीं पर भी जाओ, बाबा कहते हैं सबको कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सभी पसंद करेंगे। गीता का भगवान कहेंगे तो बाबा कह रहे हैं सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे।
तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो, तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे? यह रास्ता दूसरा कोई नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वह कहेंगे, साधु या सन्यासी या कोई भी अगर सबको कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो, तो उनके पास कौन जाएगा? समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। नारायण योनि में फिर जन्म लेते, माना देव देवता जैसा। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजा ही पद पाएंगे। एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है। याद से सुख सुख का अनुभव होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है, फिर सुख का अनुभव करेंगे तो फिर बाबा से प्यार भी आएगा ऑटोमेटिक। तो याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है। दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों के को रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा को दादा याद को याद याद प्यार, प्यार गुड और मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। सेकंड पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षा का अधिकारी बनना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षा वर्षे का अधिकारी बनना है।
वरदान। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की जो जिम्मेवारी है वो स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो और उससे और ही बिगाड़ते हो, उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। हम्म, अगर स्मृति में हमारा गृहस्थी है कि मैं गृहस्थी हूँ, मेरा है, मेरा परिवार है सब, हद का अगर स्मृति है और हद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो भले हमको लगता है निभा रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उससे उसे और ही बिगाड़ते हो। क्यों? क्योंकि उसमें मोह होता है। मोह का मर्ज हो जाता है उस फर्ज में। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। कि ये सब भी बाबा के हैं। बाबा ने निमित्त बनाया परिवार वालों को भी सेवा देने। तो ऐसे अगर स्मृति हमारी परिवर्तन करते हैं तो नष्टो मोहा बाबा कह रहे हैं बन जाते हैं। स्लोगन। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और दूसरा एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हरेक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। भले एक का संस्कार अगर टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, माना दूसरा भी फिर एक्सीडेंट नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। अच्छा। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? सारे मुरली में
याद करो, याद करो, याद करो, याद दिलाओ, सबको परिचय दो। हम्म? सिर्फ ज्यादा भी नहीं बोलना सबको, सिर्फ बाबा का परिचय देना है और महामंत्र उनके कान में हम्म, सुनाई सुनाना है ना। और क्या कहा? स्टडी भी करना है, अभ्यास भी करना है, हाँ, ऐसे केयरलेस अलबेला नहीं बनना है, बनना है। गफलत नहीं करना है, पुरुषार्थ भी पूरी तरह से करना है। बाबा ने ऊंच मर्तबा देने के लिए आए हैं, तो ऐसे नहीं समझना कि जो तकदीर में है, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनके मुख से ही ऐसे बोल आएंगे। ओके, अभी बाबा को याद करते हैं, फिर सुनेंगे। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे ही गुण गाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में सब सुख तुमसे पाऊं, सब सुख तुमसे पाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। तेरे स्नेह के झूले में बाबा, तेरे स्नेह के झूले में बाबा, मैं हर पल खो जाऊं, मैं हर पल खो जाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। भूलो चाहे मैं सारी दुनिया, भूलो चाहे मैं सारी दुनिया, तुमको मैं ना भुलाऊं, तुमको मैं ना भुलाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। होठों की मुस्कान मेरे
इला बहन पहले आप पढ़ें। शांति। दिन 12वां, अशांति से शांति की ओर। परमात्मा का साथ, शांति का अटूट आधार। स्लोगन है, परमात्मा शांति के सागर है, उनकी याद में ही परम शांति है। आज का विचार, परमात्मा कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने मन को एक मुझ में लगाओ। जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन से जुड़ना पड़ता है, वैसे ही अशांत और थकी हुई आत्मा को शांति से भरपूर करने के लिए शांति के सागर परमात्मा की याद चाहिए। स्वयं को आत्मा समझ ज्योति बिंदु परमात्मा से मन का कनेक्शन जोड़ने से आत्मा गहरी शांति का अनुभव करती है। आज का संकल्प है, आज से मैं परमात्मा के साथ मन बुद्धि के तार जोड़कर उनकी शांति की किरणों को मुझ आत्मा में अनुभव करूंगी। ओम शांति। अरुणा बहन है क्या? अरुणा बहन, Hold on. नहीं, फिर से म्यूट हो गया। आज का पुरुषार्थ है हमारा, सर्व शक्तियों का वरदान जीवन में लाया है, क्या निवारण व समाधान स्वरूप बने हैं। किसी भी बीती बातों को सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। तो आज हम 3 बिंदियों की स्मृति में रहकर, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, बीच बीच में संकल्प को बिंदी लगाने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। शांति। दादी का क्लास थोड़ा सुनेंगे। बस उसी प्यार से बहुत सहज आप बन सकते हो। प्यार ऐसी चीज है जो मनुष्य को कैसा भी है नहीं बदलने वाला, वो बदल देता। तो ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार है, बाप दादा दोनों से प्यार है प्यार है। बस का दिलाओ प्यार है। कितना है? हाँ, कितना है? कहो दादी बाप कर ही नहीं सकती। दिल का प्यार है ना, दिल का प्यार दिल ही जाने। तो अभी हमको बाबा से प्यार है, तो बाबा जैसी दिनचर्या बनानी है। बाबा का पहला हमको इशारा किया है, अमृत बेला अपना श्रेष्ठ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। तो ये तो सभी बनाते ही होंगे, हाँ?
अमृत वेला आपने अनुभव किया है? किया है? हाथ उठाओ। किया है? पक्का? कभी कभी तो नहीं, कभी कैसे कभी कैसे, ऐसे तो नहीं। क्यों? कि जिससे प्यार होता है ना, उससे टाइम पर आंख भी आप ही खुल जाती। प्यार ऐसी चीज होती है जो फॉरेन में होंगे लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे दिल्ली में ही है, नजदीक अनुभव करेंगे। तो हम सबको बाबा ब्रह्मा जैसा फरिश्ता बनना ही है, बनना ही है ना, पक्का है। कहाँ दिलाओ? क्योंकि बाबा के बिना हम क्या करेंगे? बाबा ही तो हमारा सहारा है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अपने में दिव्य गुण धारण करो। और हमको तो याद है बाबा बचपन में, क्योंकि हम 9 वर्ष के आयु में आए थे बोर्डिंग में, अध्यात्मक बोर्डिंग बाबा ने खोला था, उसमें हम आए हैं और 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन ऐसा अनुभव होता है जैसे 75 दिन बीते, दिन भी बड़े हैं। ऐसी लाइफ, ऐसी जीवन का अनुभव जो अभी अभी हाथ उठाया कि पहली बारी देख रहे हैं, तो वो जरूर अनुभव करते होंगे, करते ही होंगे, तब तो यहाँ आए हैं ना। और बाप का कहना क्या है? कोई मेहनत का काम नहीं देता है, सिर्फ कहता है आप जो ओरिजिनल रूप में आप वास्तव में आत्मा हो। ये शरीर का तो आधार दिया है, लेकिन आपका वास्तविक रूप जो है वो आत्मा है। आत्मा निकल जाती है जब भी, तो शरीर का मूल्य है? शरीर के लिए कहेंगे रखो भी नहीं, जलाओ। तो मूल तो आत्मा का मूल्य है ना। तो बाबा कहते हैं बस सिर्फ अपने को आत्मा समझ के सब कर्म करो। कोई बड़ी बात नहीं कहता है। जो हूं मैं, शरीर तो मैं नहीं हूं ना। शरीर के लिए देखो आप क्या कहते हैं, मानो आपके सिर में दर्द है, तो आप कभी गलती से भी कहते हो आज मैं सिर में दर्द हूं? गलती से भी नहीं कहेंगे, कहेंगे मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में है। तो मेरा हुआ ना, ये सारा शरीर मेरा हुआ, मैं कौन? तो आत्मा ही हूं ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या होता है? तो मैं आत्मा हूं, ये निश्चय बाबा हमको पक्का करे। और आत्मा समझने से देखो ओरिजिनल आत्मक प्यार कितना बड़ी है। कोई भी बातें देखो किसमें कमी हो, नंबर वार तो होना है ना, तो किसकी कमी दिल में कभी नहीं आएगी। किसकी भी बुराई देखते हुए भी मन में उसके बुराई का प्रभाव नहीं पड़े, उसके लिए बाबा ने हमें
क्या बताया है? बाबा कहते हैं किसी की भी बुराई मन में नहीं रखो, लेकिन ये समझो तो ये मेरे बाबा का बच्चा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और हम सब श्रेष्ठ आत्माएं, क्योंकि परमात्मा के बन गए ना। तो आत्मक प्यार, कभी भी किसी की गलती देखो, किसकी बात देखो जो हमारे काम की नहीं है। अगर बेचारा कोई गलती करता है तो गलती जो है नामी गलती है, तो गलती का प्रभाव मैं अपने दिल में रखूंगी तो क्या होगा? अगर उल्टी चीज मानो मैं खाती हूँ तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो अगर मैं है आत्मा, लेकिन उसकी गलती, अगर गलती तो ठीक नहीं है ना, वो चीज मैं अपने अंदर रखूंगी मन में, तो बाबा हमारे मन में बैठेगा? बाबा कभी नहीं हमारे मन में बैठेंगे। गलती के साथ बाबा कैसे बैठेगा? और हम सबका वायदा है। आपने बाबा को कहाँ बिठाया है? हाँ, दिल में ना? पक्का दिल में बाबा को बिठाया है? पक्का? इसमें हाथ उठाओ। पक्का दिल में बाबा बैठा है कि कभी बैठा है कभी निकल जाता है? नहीं, बैठा है ना, प्यार है ना हमारा बाबा से। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। पक्का हाथ उठाया है ना? सभी ने उठाया है ना? अच्छा, दिल में बाबा को बिठाया। हम भी बाबा के दिल में बैठे हैं और बाबा हमारे दिल में बैठे हैं। बात ठीक है, हाथ उठाया है। अगर कोई मानो आपको व्यर्थ संकल्प आता है, वो कहाँ आता है? वो भी दिल में ही आता है ना। तो आपने भगवान को दिल में बिठाया और व्यर्थ संकल्प भी आया, तो क्या डाला? खिचड़ा डाला या पुष्पमाला डाली? क्या डाला? खिचड़ा डाला। तो दिन में या कभी कभी आप बाबा को खिचड़ा भी डालते हो, ये तो ठीक नहीं है। जड़ चित्र के आगे भी अगर कोई खिचड़ा डालता है तो जो पंडित है कितनी रड़ी करता है? खिचड़ा डालते हैं, छोटा बच्चा भी कुछ करेगा उसको पकड़ेंगे। तो हमने बाबा को दिल में बिठाया है। हाथ उठाया, सभी ने उठाया ना? दिल में बिठाया है ना? कांधे लाओ माताएं। हाँ, तो फिर ये क्यों करते? ये अच्छा है? खिचड़ा डालना पसंद है? तो आप उस समय याद करो, ये तरीका है व्यर्थ संकल्प दिल में नहीं चलाने का। क्योंकि बाबा कब से कह रहा है व्यर्थ संकल्प खत्म कर। लास्ट सीजन में भी बाबा गया तो लास्ट मुरली में भी यही कहा, याद दिलाया हमको, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त कर। क्योंकि किचरा क्यों डालते हो? तो याद करो, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। कोई भी उल्टा काम याद आ जाता है ना तो बच जाता है ना। हाथ समझो कहाँ ऐसे जगह पर आप रखते हो जहाँ खराब है, तो देखते हो नहीं, नजर गई बुरा है तो हिला देते हो ना।
तो ये व्यर्थ संकल्प का किचरा दिल में कभी नहीं डालना, क्योंकि बाबा को बिठा दिया है, हाथ उठाए। तो अभी व्यर्थ संकल्प के लिए जो बाबा कह रहा है उसको समाप्त करने के लिए क्या करें? समाप्त तो सभी करने चाहते हैं, वो तो किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे बुरी चीज आप करेंगे, कहेंगे नहीं, करे भले लेकिन कहेंगे नहीं। तो जब हम चाहते नहीं है कि मेरे पास व्यर्थ संकल्प नहीं चले, तो उसके लिए मन में चलता है ना संकल्प, तो मन को बिजी रखो। मन फ्री नहीं हो, जो आपके पास उसको टाइम ही नहीं हो जो बुरा संकल्प करे। छोटा बच्चा होता है, कोई चंचल होता है, उसको क्या करते हैं? समझाने से तो समझता नहीं है, उसको क्या करते हैं? खिलौना दे के, वो दे के, कोई ना कोई ऐसी चीज दे करके उसको बिजी रखते हैं ना। तो ये मन जो है उसको भी बिजी रखना पड़े। अभी बिजी कैसे रखेंगे? रखना तो पड़ेगा ना बिजी। तो उसके लिए बाबा ने बताया है कि जैसा आप काम करते हो ना, जैसे मानो सुबह को उठ के अमृत वेले आप बाबा के याद में बैठते हो, ठीक है? तो वो टाइम तो बाबा की याद रहती है। अगर नींद भी आती है तो अपने को सावधान करते हैं, उसका तो अभ्यास बन गया है। लेकिन बाद में जब हम भिन्न भिन्न कर्म करना पड़ता है, एक कर्म तो नहीं करना पड़ता है, तो जैसे हम समझो उठ के तैयार होते हैं, तो तैयार होने का कर्म शुरू किया। उस समय आप मन को बिजी रखने का भी कोई उसको काम दो। मानो आपका कर्म बदलता है, तो हर कर्म के लिए आप अपने पास कोई न कोई पॉइंट रखो। भाई इस काम करते मैं ये मन को बिजी रखने के लिए या कोई सम्मान उसको याद दिलाऊंगी, मुरली की पॉइंट याद करूंगी, मनसा सेवा करेंगी, मन की ड्रिल करेंगी। बाबा ने मन को बिजी रखने की बातें बताई है। मन की ड्रिल बाबा ने 2 बताई है, याद है ना सभी को? एक 5 रूपों की, एक 3 रूपों की, सबको याद होंगी। तो उसमें बिजी रखो। भाई खाना बनाते हुए मैं मन की ड्रिल बार बार याद करूंगी। अच्छा, खाना बनाने के बाद खाना खाने के टाइम फिर दूसरा सोमान को याद करूंगी। ऐसे जो बाबा हमको बातें बताती है, ये करो, ये करो, ये करो, वो टाइम अनुसार आप फिक्स करो। और रात को टाइम, सारा दिन बीता ना, मैंने बताया बिजी रखने के लिए बाबा मनसा सेवा बहुत अच्छी बताई थी। और आज तो ज्वालामुखी योग की भी बाबा ने ड्रिल सिखा दी है। तो अपने को चेक करो कि सचमुच मैंने जो सोचा, क्योंकि बाबा से तो 4 बजे उठ करके मुलाकात करते ही है, सभी करते ही होंगे। अच्छा, करने के बाद बाबा से जो भी बोलना हो, बात करना हो, शक्ति लेनी हो,
वो टाइम अपना उसमें लगाओ, वो टाइम नहीं कट करना। लेकिन उसके बाद जो भी कर्म करो, उस कर्म के साथ मन को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई टॉपिक रखो, अपने दिल में प्रोग्राम बनाओ, सारे दिन का प्रोग्राम बनाओ। इस टाइम ये सोचूंगी, इस टाइम ये सोचूंगी, इस टाइम मनसा सेवा करूंगी, इस समय मैं विचार सागर मतन करूंगी, इस समय मुरली को रिपीट करूंगी। जो भी आप हम अच्छी बातें करते हैं ना, वो अपने काम के साथ भी फिक्स करो। ओम शांति। थैंक यू अश्लेष भैया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू। ओम शांति।